एक पेड़ पर मीनू चिड़िया रहा करती थी। वहीं ठीक दूसरी तरफ कौवे का घोंसला भी था। कौवा बहुत कामचोर और सुस्त भी था। पूरा दिन सोता रहता था और जब भूख लगती तो यहाँ वहाँ किसी से मांग कर खा लेता था। वहीं दूसरी तरफ वो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने थे, इसलिए वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी अब बहुत ही करीब है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत ही मेहनत करती और आखिर 1 महीने के बाद उस चिड़िया ने अपना एक पक्का घर तैयार कर लिया और अब चिड़िया को बरसात की कोई चिंता न थी। अब मैंने अपना पक्का घर तैयार कर लिया है। अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। वहीं दूसरी तरफ उस कामचोर कौवे को कोई फिक्र ना थी। वो बस अपने घोंसले में पूरा दिन आराम करता रहता था। एक दिन मीनू चिड़िया उस कौवे के पास आई और कहने लगी, कौवे भैया, अब ऐसे भी क्या सुस्ती, हर वक्त आराम करते रहते हो, कुछ तो काम किया करो। बरसात का वक्त करीब है, मैंने अपना घर पक्का बना लिया है, तुम भी अपना घर पक्का कर लो बरसात से पहले, वरना कहाँ रहोगे तुम। अरे चिड़िया बहन, तुमने अपना घर पक्का कर लिया तो तुम मुझे सिखा रही हो। तुम मुझे मेरा काम मत बताओ। जब बारिश होगी तब मैं देख लूँगा। तुम यहाँ से जाओ, तुम मेरा सुकून मत खराब करो। कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया उदास होकर अपने घर आ जाती है। मैंने तो कौवे भैया की अच्छाई के लिए बोला था। कौवे भैया तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। ऐसे ही दिन बीतते गए। चिड़िया के घर 4 खूबसूरत बच्चे हुए। चिड़िया बहुत ही खुश थी। बस बारिश होने ही वाली है, मेरे बच्चे भी हो गए हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और फिर अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। चिड़िया की मेहनत रंग लाई। चिड़िया के घर में एक बूंद भी पानी न आया, जबकि दूसरी तरफ कौवे का घोंसला तो पूरा पानी से भर गया था। कौवा भी बारिश में भीग गया और कांपने लगा। घोंसला तो पूरा पानी से भर गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सर्दी भी लग रही है, अब मैं कहाँ जाऊं? एक काम करता हूँ, चिड़िया बहन का घर पक्का है, मैं कुछ दिन वहाँ चला जाता हूँ। कौवा चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है और चिड़िया के घर के दरवाजा बजाने लगता है। कौन है दरवाजे पर? अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कौवा भैया हूँ, दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला पूरा पानी से भीग गया है और मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है, तुम मुझे अपने घर में रख लो। चिड़िया फौरन कौवे को अपने घर में बुला लेती है। कौवे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर में रुक सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे, अभी आप आराम करो। कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत ही हैरान होता है और कौवा सोचता है, अरे वाह, ये चिड़िया बहन का घर तो बहुत ही अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत अच्छी हैं। कौवा चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। यूं ही 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाज आने लगती है। चिड़िया कौवे के पास आती है और उससे कहती है, कौवे भैया, बुरा मत मानना, मगर अब बारिश रुक गई है, अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से तैयार कर सकते हैं। कौवा बहुत ही कामचोर और सुस्त भी होता है। चिड़िया की ये बात सुनकर कौवा बहुत ही परेशान हो जाता है। इतनी जल्दी बारिश रुक गई, चिड़िया के घर में कितना मजा आ रहा है, कितना सुकून है इसके घर में। ये चिड़िया तो मुझे अपना घोंसला बनाने को कह रही है। कौवा बहाना बनाते हुए कहता है, चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज घोंसला नहीं बना सकता, मुझे माफ करना कौवे भैया, मुझे पता नहीं था कि आप बीमार हैं। जब आप ठीक हो जाओगे तो हम आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। ये चिड़िया तो कितना बेवकूफ है, मैंने इसे कितना आराम से पागल बना लिया है। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है,
कौवे भैया, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रही हूँ, कुछ समय लगेगा, मेरे बच्चे का थोड़ा ध्यान रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। कौवे की यह बात सुनकर चिड़िया चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चों के खेलने की आवाज की वजह से कौवे का सुकून खराब हो रहा होता है और कौवा गुस्से में आ जाता है। अरे तुम सब अपनी आवाजें बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, वरना मैं तुम सबको चील बहन के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। चिड़िया जब रात को कौवे के घोंसले के लिए तिनका जमा कर कर आती है, वो देखती है कि उस कौवे ने चिड़िया के घर का सारा दाना खा लिया है। चिड़िया कौवे को कुछ ना कहती और भूखे ही सो जाती है। अगले दिन चिड़िया कौवे का घोंसला तैयार कर देती है और कौवे के पास आती है। कौवे भैया, जरा मेरे साथ आओ, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। चिड़िया उस कौवे को लेकर उसके घोंसले के पास आती है। कौवे भैया, मैंने आपका नया घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप अपने इस घोंसले में आराम से रह सकते हैं। कौवा चिड़िया की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है, ये चिड़िया तो बहुत चालाक निकली, अब मैं इधर कैसे रहूँगा, मुझे तो चिड़िया के आरामदायक घर की आदत पड़ गई है। चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कौवे को अपने घोंसले में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। वो चिड़िया के घर पर जाता है और झूठ मूठ कहता है, चिड़िया बहन, मेरे घोंसले में सांप आ गया है, मैं इसलिए बचकर तुम्हारे घर आ गया हूँ। चिड़िया कौवे के काम चोरी को देखकर समझ जाती है कि कौवा झूठ बोल रहा है। इसे मेरे घर में बिना काम किए खाने की और सोने की आदत पड़ गई है। चिड़िया ने कौवे को सबक सिखाने के लिए फैसला कर लिया था। अगले दिन जब कौवा चिड़िया के घर झूठा बहाना बनाकर आता है तो चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और वो सो रहे हैं, बिस्तर भी खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाओ, मेरे बच्चे आपकी आवाज से परेशान हो जाएंगे। कौवा चिड़िया की ये बात सुनकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, इस चिड़िया को क्या हो गया है, चिड़िया ने अपने घर में मुझे रहने से क्यों मना कर दिया, बहुत भूख भी लग रही है, मैं कहाँ से खाना खाऊं। कौवा बहुत भूखा भी होता है, मगर इसे दाना ढूंढने में बहुत ही सुस्ती हो रही होती है। अगले दिन वो कौवा दोबारा से चिड़िया के घर के बाहर आता है, लेकिन वो चिड़िया कोई न कोई बहाना बनाकर उसे जाने को कह देती है। अब तो कौवा बहुत ही परेशान हो गया था, वो भूख के मारे बिलख रहा था। आखिर इस कौवे ने मेहनत से दाना ढूंढना शुरू कर दिया और अपना पेट भरने लगा। चिड़िया ये देखकर बहुत ही खुश हो गई। कौवे ने मेहनत कर कर चिड़िया की तरह अपना भी एक मजबूत घर बना लिया था और फिर अपनी जिंदगी आराम से बसर करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मेहनत कर कर अपनी जिंदगी बसर करना चाहिए, ना कि दूसरे के आसरे पर रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत में ही अजमत है।